हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। आइए फिर आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो है भारत में विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत में जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो प्राचीन काल में आए थे वो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, आइए उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मेगस्थनीज और फाहियान और हेनस्वांग ये तीनों प्राचीन काल में आए थे। मेगस्थनीज जो थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत बनकर आए थे। उनकी पुस्तक इंडिका जो थी वे मौर्य साम्राज्य और समाज और पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन करता है। 302 ईसा पूर्व में मेगस्थनीज आए थे। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं फाहियान के बारे में। चीनी बौद्ध भिक्षु थे वो। कौन? फाहियान। फाहियान चीनी बौद्ध भिक्षु थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए। गुप्तकालीन समाज, सांस्कृतिक और बौद्ध धर्म का आंखों देखा विवरण दिया है इन्होंने। ये 399 से 414 ईस्वी तक रहे हैं। हेनस्वांग जो थे, हेनस्वांग चीनी यात्री थे। हर्षवर्धन के काल में आए थे ये। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अपनी यात्रा वृत्तांत सियूकी लिखी। सियूकी इनकी पुस्तक का नाम है। सियूकी लिखी जो हर्षकालीन भारत का महत्वपूर्ण स्रोत है। 629 से 645 ईस्वी तक इन्होंने ये रहे। अब हम लोग आज जानकारी प्राप्त करते हैं मध्यकालीन में। मध्यकालीन काल में जो जो विदेशी यात्री आए थे, आइए हम लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अलबरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। अलबरूनी जो थे महमूद गजनवी के साथ भारत आए। ये फारसी विद्वान कहे जाते थे। उनकी कृति किताबुल हिंद, यानी उनकी जो कृति थी उसका नाम था किताबुल हिंद। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में दोस्तों। किताबुल हिंद में 11वीं सदी के भारतीय विज्ञान, धर्म और समाज का गहन अध्ययन है। यानी इनकी किताब में 11वीं सदी के समय जो भारतीय विज्ञान था, धर्म था और समाज था, उसके बारे में है। अब हम लोग इब्न बतूता के बारे में जानकारी की बात करते हैं। तो इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के यात्री थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए। उन्होंने दिल्ली के काजी के रूप में कार्य किया और अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला, यानी इनका जो यात्रा वृत्तांत था वो रेहला नाम से जाना जाता है। तो रेहला में तत्कालीन भारत का रोचक विवरण दिया। ये 1333 से 1347 ईस्वी तक रहे। फ्रांसवा बर्नियार जो थे वो फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल राज में ये आए थे दरबार में। उनकी पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर इनकी पुस्तक का नाम है। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर मुगल कालीन भारत का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उपनिवेशक कालीन काल में वास्को डी गामा, कैप्टन विलियम हॉकिंस और लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे। तो वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाली नाविक थे। 1498 में कालीकट पहुंचकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, जिससे यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ। अब कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधि जहांगीर के दरबार में आए थे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे और जहांगीर के दरबार में आए थे। मुगल सम्राट में व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या करने की कोशिश की? ये मुगल सम्राट में व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने का प्रयास किया कैप्टन विलियम हॉकिंस ने। ये 1608 से 1611 ईस्वी तक रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के गवर्नर जनरल, जिनके काल में सती प्रथा उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार हुए और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। सती प्रथा उन्मूलन कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला था वो 1828 ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही मिला था। ये 1828 से 1835 ईस्वी तक रहे हैं भारत में। अब हम लोग आइए थोड़ा इम्पोर्टेंट बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो मेगस्थनीज कहाँ से आए थे? तो ये यूनानी राजदूत थे। किसके राज दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। मेगस्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था?
इंडिका था। अब हम लोग फाहियान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो फाहियान कहाँ के थे? चीनी थे। चीनू भिक्षु बौद्ध भिक्षु थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। फिर हेनसांग थे जो चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के काल में आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। और इनकी जो यात्रा वृत्तांत थी सियुक की, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग अलबरूनी जो थे, अलबरूनी की कृति का नाम किताबुल हिंद था। किताबुल हिंद था। 11वीं सदी में वे आए थे। इब्न बतूता जो थे वो भी मोरक्को के यात्री थे और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। इनका जो यात्रा वृत्तांत था वो रेहला था, रेहला। फिर फ्रांस ब्रेनियर, वो फ्रांसीसी चिकित्सक थे। उनकी बुक का नाम था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। इनके बुक का नाम क्या था? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। फिर वास्को डी गामा, जैसे आप सभी लोग जानते हैं वास्को डी गामा के बारे में, जो कि कालीकट में पहुंचे थे और इन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे और जहांगीर के दरबार में आए थे। ये व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। वे इनके काल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ और सामाजिक सुधार भी बहुत हुए और अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा भी मिला। धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे और भी चीज़ों के बारे में वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा इसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आता ही है, चाहे जिस चीज़ का पेपर हो। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपनी